हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी उर्दू हिंदी। हम पढ़ रहे हैं कुछ इटालियन के वोकैबुलरी के वर्ड्स और आज बेसिकली जो हमारी वीडियो है वो डिपेंड करती है जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, उनके इमोशंस, उनके मूड और उनके करेक्टरिस्टिक्स जो बाय बर्थ होते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे। जिस तरह के मूड्स होते हैं, आपको गुस्सा आता है या आपकी इन बिल्ट जो पर्सनैलिटी होती है, तो उन वर्ड्स को इटालियन में किस तरह से बोला जाता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला वर्ड है हमारे पास राबिया। राबिया वर्ड जो है वो यूज़ होता है गुस्से के लिए। जब किसी इंसान को गुस्सा आता है या गुस्से वाला इंसान या उसे गुस्सा आ रहा है, तो राबिया वर्ड जो है बेसिकली गुस्से को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलेग्रा। अलेग्रा कहते हैं चेयरफुल, खुश होना। जब कोई इंसान खुश होता है तो उसके लिए या खुशी के लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो है अलेग्रा। अगला वर्ड है आंसिया। आंसिया बोलते हैं एंजाइटी को। एंजाइटी होती है जैसे कि आप अपसेट हैं, आप नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपको खुशी नहीं हो रही। तो राबिया और आंसिया में फ़र्क है। राबिया होता है गुस्सा आना और आंसिया होता है आपको नेगेटिव थॉट्स आना। तो इसमें फ़र्क है। अगला वर्ड है हमारे पास जॉया। जॉया कहते हैं जॉय, खुशी, खुश रहना। ठीक है, तो जॉया वर्ड जॉय के लिए यूज होता है इटालियन में। अगला वर्ड है स्पावेंतो। स्पावेंतो कहते हैं डरना, स्केरी, किसी चीज से डरना। डर को जो है स्पावेंतो बोला जाता है। अगला वर्ड है सरप्रेसा। सरप्रेसा सरप्राइज, ठीक है, जिससे आप हैरान हो जाते हो, आपको कोई सरप्राइज दिया जाता है। तो सरप्राइज के लिए जो वर्ड इटालियन में यूज हुआ है वो है सरप्रेसा। अगला वर्ड है सेरेनीता। सेरेनीता, सेरेनीता बोलते हैं हम पीस को, मतलब एक पीस होना, बिल्कुल सुकून होना। अगला वर्ड है सोलिट्यूदिनी। सोलिट्यूदिनी बोलते हैं लोनलीनेस, अकेलापन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है, कुछ और वर्ड्स हैं, इसमें भी इमोशंस और मूड्स उसी वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला वर्ड है कॉन्फ्यूसो। कॉन्फ्यूसो कहते हैं कंफ्यूज। जैसे कि आप चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है कॉन्फ्यूसो। अगला है कामो। कामो होता है काम, बिल्कुल सुकून, इत्मीनान। नेक्स्ट वर्ड है दिलूसो। दिलूसो वर्ड जो है वो यूज़ होता है जब आप कोई चीज़ करते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो आपको जितना बुरा लगता है उसे कहते हैं दिलूसो। जब आपको हार जो है हार का सामना करना पड़ता है, तो उसमें जब आप हारते हो, जैसे अगर आपने किसी पेपर का एग्ज़ाम दिया और अगर आप फेल हो गए तो आपको बुरा फील होता है, तो जो वो फीलिंग है हार की उसे कहते हैं दिलूसो। अगला वर्ड है अमातो। अमातो लव्ड, प्यार, लव्ड। अगला वर्ड है त्रिस्ती। त्रिस्ती सैड, कि आप उदास हैं, तो जो उदास है उसके लिए वर्ड यूज होता है त्रिस्ती। फ्रीतो कहते हैं जख्मी को, इंजर्ड। ठीक है, तो जख्मी वर्ड जो है वो फ्रीतो इटालियन में। अगला अगला वर्ड है असोनातो। असोनातो कहते हैं स्लीपी, कि जब आपको नींद आ रही हो, आप बिल्कुल नींद में हो, स्लीपी हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है स्लीपी, असोनातो। अगला वर्ड है प्रियोकोपातो। प्रियोकोपातो का मतलब है वरिड, परेशान, कि जैसे आपके सर पे बहुत सारे काम हैं, आपको बहुत जिम्मेदारियां हैं और आप वरिड हैं, ठीक है, परेशान हैं, तो उसके लिए जो वर्ड इटालियन में यूज होता है वो है प्री ओको ओकापातो। प्री ओकोपातो, परेशान, वरिड। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर भी जो वर्ड्स यूज हुए हैं, नोया। नोया जो वर्ड है वो यूज होता है बोर्डम, जैसे कि आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप फ्री बैठे हैं और आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो जो बोर वर्ड है उसके लिए जो इटालियन में वर्ड यूज हुआ है वो है नोया। अगला वर्ड है डिसगुस्तो। डिसगुस्तो कहते हैं डिसगस्टिंग, नफरत, किसी चीज़ से आपको नफरत होना, किसी इन्वायरमेंट से नफरत होना, डिसगस्टिंग, बुरा लगना। तो बुरे लगने को, नफरत को जो वर्ड है वो है डिसगुस्तो।
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर भी 2 वर्ड्स हैं। पहला है सरप्रेज़ा। सरप्रेज़ा सरप्राइज़ होना, ठीक है? जैसे कि आपको बर्थडे सरप्राइज़ दिया जाए, आपको पता ना हो, तो आप हैरान होते हैं, खुशी वाला हैरान होना, सरप्राइज़ होना, तो उसको इटालियन में बोलेंगे सरप्रेज़ा। ओमोरे, ओमोरे जो वर्ड है वो यूज़ होता है अफेक्शन, लव, प्यार के लिए। जो वर्ड होता है इटालियन में यूज़ वो होता है ओमोरे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास और इसमें 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। फर्स्ट है डिसगुस्तो। जो हमारे पास वर्ड है डिसगुस्तो, वो जो है डिस्गस्टिंग और नफ़रत, बुरा, उसके लिए जो है एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वर्ड के तौर पर यूज़ होता है। उसके बरअक्स या उसके ऑपोज़िट जो वर्ड है वो है फ़ेलिचिता। फ़ेलिचिता कहते हैं खुश, हैप्पीनेस, खुश होना। तो ये दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोज़िट होंगे। एक है नफ़रत और उसमें जो है आपको बुरा लगना, डिस्गस्टिंग, और अगला है फ़ेलिचिता जिसमें आप जो है वो खुश हैं, आप हैप्पी हैं। तो ये जो है वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताया गया है इस नेक्स्ट स्लाइड में जो है दोबारा से उसी वर्ड को रिपीट किया गया है फ़ेलिचिता, और अगला है ट्रिस्टेज़ा। जो ट्रिस्टेज़ा वर्ड है वो भी सैडनेस के लिए यूज़ होता है। जो ट्रिस्टे वर्ड है वो है सैड और ट्रिस्टेज़ा होता है सैडनेस। तो दोनों में फ़र्क है। जब आप जुमलों में वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सैड और सैडनेस दोनों जो हैं वो डिफरेंट वर्ड सेम है, लेकिन जब आप उसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो किस किस्म की बात आप करना चाह रहे हैं, तो आप त्रिस्ते यूज़ करेंगे या त्रिस्तेज़ा यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेंटेंस के कि आप क्या बात रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये जो त्रिस्तेज़ा वर्ड है ये त्रिस्ते से ही निकला है और इसका मीनिंग है सैड होना, ठीक है, नाखुश होना, अनहैप्पी होना। अब नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं। पहला है डिस्त्राता। जो डिस्त्राता वर्ड है वो हमारे पास यूज़ होता है डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है? मतलब कि जैसे अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या अगर आप काम पर हैं, जॉब पर हैं और आपका ध्यान कहीं और है, थॉट्स में आप कहीं और पहुंचे हुए हैं, आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर फीमेल है, लेडी है, तो उसके लिए डिस्त्राता, एंड में आ वर्ड यूज़ होगा। और अगर मेल है, ही है, तो फिर डिस्त्रातो, एंड में ओ का वर्ड यूज़ होगा। इस तरह मेल और फीमेल में जो है वो डिस्टिंग्विश है, फ़र्क है वर्ड्स के, आ और ओ से जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगला वर्ड है स्पवेंताता। स्पवेंताता कहते हैं स्केयर्ड, डरना, खौफ। तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर फीमेल है तो स्पेवेंताता और अगर मेल है तो स्पेवेंतातो। तो इस तरह से आ और ओ से मेल और फीमेल का जो फ़र्क है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो ज़ाहिर होता है। अगला वर्ड है इग्नोरांते, इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना। तो इसमें जो है ये इग्नोरांते का मतलब ऐसे है कि आप किसी की बात नहीं सुन रहे। एक बंदा आपसे बात कर रहा है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको आंसर नहीं दे रहे, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इग्नोरांते, इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड है स्तांका, थका हुआ होना, टायर्ड। और स्तांको यूज़ होगा मेल के लिए, स्तांका और स्तांको। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें आप ह्यूमन मूड्स और मूड स्विंग्स के बारे में खुशी, गमी, ये सब वर्ड्स जो हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।